हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्लोनाइनम मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोनाइनम एक बहुत ही अच्छी हेड रेमेडी है, साथ ही साथ इसके मेंटल जनरल फीमेल सिम्टम्स प्लस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कॉमन नेम है नाइट्रोग्लिसरीन, उसका केमिकल फॉर्मूला है C3H3NO2 और O3। मेंटल जनरल से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो टेम्परामेंट होता है वो नर्वस टेम्परामेंट होगा, ठीक है। नर्वसली पेशेंट होगा, इजीली अफेक्टेड होगा, प्लेथोरिक रहेगा पेशेंट, मतलब रेड उसका फ्लोरा रहेगा, फ्लोरिड टाइप का रहेगा पेशेंट। सेंसिटिव विमेंस रहेगी, पर्सन रेडिली अफेक्टेड जो कि इजीली अफेक्ट हो जाएंगे। बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट का बैड इफेक्ट है इसको, फ्राइट का है, फियर का है, ठीक है। मैकेनिकल इंजरीज हो गई है और उसके देयर लेटर कंसिक्वेंसेस, ठीक है। मैकेनिकल इंजरीज अभी अभी हुई है या फिर उसके बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उसके कारण उसको बैड इफेक्ट्स होते हैं। फ्रॉम हैविंग अ हेयर कट से एग्रावेशन होता है ग्लोनाइनम मेडिसिन को, एकोनाइट को और बेलाडोना का। नेक्स्ट है फिजिकल जनरल्स में जो चिल्ड्रंस हो वो क्या हो जाता है, सिक हो जाता है। इवनिंग में व्हेन सीटिंग बिफोर एन कोल फायर में इवनिंग में अगर वो वहाँ पे बैठता है तो वो सिक हो जाता है और फॉलिंग अस्लीप देयर, ठीक है। अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम, हेड सिम्टम, बैड इफेक्ट फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, ठीक है। हेयर कट कराने के बाद जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम लोग ग्लोनाइनम मेडिसिन दे सकते हैं। इसका कंपैरिजन है एकोनाइट और बेलाडोना मेडिसिन से, जिसमें भी हेयर कट एग्रावेशन है पेशेंट को। हेड ट्रबल्स में फ्रॉम वर्किंग अंडर द गैस लाइट, ठीक है। कहीं भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अपने गैस लाइट के अंडर काम किया है, हीट फॉल्स ऑन हेड या फिर कोई गर्म चीज़ हेड पे फॉल हुई है, कांट बियर द हीट अबाउट द हेड में कहीं पे भी वो हीट को बियर नहीं कर पाता है, जैसे कि हीट अब स्टोव हो गया है, वॉकिंग इन अ सन कर लिया है, तो कहीं से भी हीट से एग्रावेशन है। की नोट है इसका ग्लोनाइनम मेडिसिन का। लेकेसिस और नाइट्रम कार्ब में भी हीट एग्रावेशन है सन का। सेरिबल कंजेशन होता है, ब्रेन में कंजेशन होता है, अल्टरनेट कंजेशन होता है हेड का और हार्ट का, ठीक है। हेड में कंजेशन होगा देन हेड का ठीक होगा, देन हार्ट में उसको कंजेशन होने लगेगा। ये इसका ऑल्टरनेट सिम्टम है। हेड में फील इनमर्सली लार्ज, ऐसा लगता है कि उसका हेड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है, एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि जो स्कल है उसको छोटी लग रही है उस टाइप के ब्रेन के लिए। की नोट है इसका सन स्ट्रोक और सन हेडेक ग्लोनाइनम का। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एवरी डे विद द सन, ठीक है। जैसे ही सन राइज होता है वैसे वैसे उसका हेडेक बढ़ता जाता है, जैसे ही सनसेट होता है उसका हेडेक कम होता जाता है। मतलब जितना ज़्यादा सन स्ट्रोक, जितनी ज़्यादा सन में जाएगा उतनी ज़्यादा उसको दिक्कतें होगी। कैल्मिया एंड नेट्रम काम में भी सन स्ट्रोक एग्रावेशन है। टेरिफिक शॉक होता है हेड में, सिंक्रोनस होता है वो पल्स के साथ, ठीक है। जब हेड में शॉक लगता है वो पल्स के साथ सिंक्रोनस होता है। थ्रोम्बिंग पल्सेटिंग हेडेक होता है इसको। ये क्या करता है, होल्ड कर देता है हेड को, बोथ दी हैंड्स, दोनों हाथों से हेड को पकड़ लेगा। कुड नॉट लाई डाउन, सो नहीं पाएगा, और जो हेड है उसको पीलो से बीट करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ब्रेन फील्स टू लार्ज, ठीक है। जो ब्रेन है उसका बहुत ही उसको लार्ज लग रहा है, बर्स्टिंग टाइप का। ब्लड सीम्स टू बी पम्प्ड अपवर्ड, उसको ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ब्लड है वो कहाँ, ब्रेन में पम्प्ड हो रहा है बॉडी का, ठीक है। थ्रोप्स एट एवरी जार स्टेप और पल्स, जैसे थोड़ा सा भी कोई जार हुआ, मोशन हुआ, पल्स भी बीट कर रही है, उससे उसको एग्रावेशन हो रहा है हेडेक में। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटेंस कंजेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम डिलेड और सप्रेस मेंसेस। जब भी मेंसेस क्या हुए, सप्रेस्ड हुए या फिर डिलेड हुए तो इसका इफेक्ट उसको ब्रेन में देखने को मिलता है। ब्रेन में कंजेशन होगा और हेडेक हो जाएगा इन अ प्लेस ऑफ मेंसेस, ठीक है। हेडेक का जो कैरेक्टर होगा, अकरिंग आफ्टर अ प्रोफ्यूज यूट्राइन हैमरेज, बहुत ज़्यादा यूट्राइन हैमरेज हुआ उसके बाद उसको हेडेक हो सकता है। रश ऑफ ब्लड टू द हेड, जितना भी ब्लड है वो हेड में जा रहा है इन प्रेग्नेंट वीमेन, ठीक है। फ्लश ऑफ हीट एट द क्लाइमेट्रिक, जो क्लाइमेट्रिक
जो एज होती है उसमें हमको हॉट फ्लशेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ग्लोनाइनम एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है ऐसी कंडीशन के लिए। या फिर कैटामेनिया मतलब मेंसेस के साथ भी ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो अगर हमको क्लाइमेट्रिक में ये सिम्टम दिख रहा है तो अमाइल नाइट्रोजम, बेलाडोना और लैकेसिस मेडिसिन है। और अगर मेंसेस के साथ देखने को मिल रहा है तो फेरम और सैंग्विनेरिया रेमेडीज़ है। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, वॉयलेंट पाल्पिटेशंस देखने को मिलते हैं हमको विथ थ्रोबिंग अप कैरोटिड, जो अपनी कैरोटिड आर्टरीज है नेक में उसके साथ साथ थ्रोबिंग देखने को मिलती। इतने ज़्यादा पाल्पिटेशंस होते हैं पेशेंट को। हार्ट की जो एक्शन है लेबर्ड हो गई, मतलब उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ओप्रेस्ड हो गया है हार्ट। ब्लड सीम्स टू बी रश टू द हार्ट, ऐसा लग रहा है कि हार्ट से जो ब्लड है वो ऐसे रशली बाहर निकल रहा है और रैपिडली टू द हेड, और रैपिडली कहाँ जा रहा है, हेड में जा रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में देखते हैं तो कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं बच्चों में सेरिबल कंजेशन के कारण, ब्रेन ट्रबल्स के कारण कन्वल्जन्स देखने को मिलते हैं। मेनिंजाइटिस है इसमें ड्यूरिंग डेंटिशन के टाइम पे। ठीक है, सीज केसेस दैट सीम्स टू कॉल फॉर द बेलाडोना। ठीक है, अगर हमको डेंटिशन के टाइम पे देखने को मिल रहा है कन्वल्जन्स तो हम लोग बेलाडोना भी देखने सकते हैं ऐसी कंडीशंस के लिए। नेक्स्ट है मॉडलिटीज़। तो मॉडलिटीज़ में इसको एग्रावेशन होता है सन एक्सपोजर से, सन रेज से, गैस लाइट से। ठीक है, ओवर हीटिंग से, जार, स्टेपिंग, असेंडिंग से एग्रावेशन होता है। ठीक है, टफ ऑफ हेड, अगर हेड लगा ली, टोपी लगा ली उसके कारण भी इसको एग्रावेशन होगा। हैविंग द हेयर कट से एग्रावेशन होता है। ठीक है, रिलेशन में हम इसको कंपेयर कर सकते हैं जो भी हार्ट की रेमेडीज़ है, हेड की रेमेडीज़ है, जैसे अमाइल नाइट्रोजम, बेलाडोना, फेरमेट, जेल्सीमियम, मेलियंथस, स्ट्रामोनियम। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी रेमेडी थी ग्लोनाइनम हेड सिम्टम के लिए। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।